Good morning, students, and welcome to learning classes. And today we are going to start chapter 16, water a precious resource. जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम चैप्टर 16 वाटर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम जानते हैं कि वाटर जो है वो हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। विदाउट वाटर हम कल तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए आपके बुक में सबसे ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो है जल है तो कल है। इफ वाटर थिंक योर फ्यूचर। अगर वो पानी है तभी हम अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। सिंपल सी बात है कि जब पानी ही नहीं होगा, हम जिंदा ही नहीं होंगे, तो कौन सा फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट कोई मतलब नहीं रखता। यानी कि वाटर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट थिंग्स है हमारी लाइफ का। यानी कि अगर पानी है, खाना अगर 2-4 दिन नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम पानी पी के रह सकते हैं। लेकिन अगर पानी नहीं मिलेगा पूरे दिन तो हम सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद क्या होगा कि हमारी सांसें भी रुक जाएंगी। विदाउट पानी के हम 1-2-4 दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो यानी इसीलिए अगर पानी है, जल है तो कल है। तो आज इसी से रिलेटेड हम इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे कि वाटर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है और इसके क्या इम्पोर्टेंस है और ये सारी चीजें हमारे लिए कितना मायने रखती हैं। इस चैप्टर में हम इन सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले बताया गया है कि ये जो वाटर है, पानी के लिए हम अपने स्कूल में तरह तरह के पोस्टर बैनर्स बना के लोगों को अवेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पानी को कैसे सेव करना चाहिए। जैसे कि सेव वाटर, सेव ट्रीज, यानी कि इन सारी चीजों से हम लोगों को बता सकते हैं कि वाटर जो है उसको सेव करना चाहिए, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा कि हम सरवाइव नहीं कर सकते, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो। ठीक है। उसके बाद सभी के लिए ये निश्चित किया गया है कि 50 लीटर्स वाटर पर डे नीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन। यानी कि एक इंसान को प्रतिदिन 50 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। यानी कि उसको नहाने से लेकर खाना खाने, बनाने, पीने, सभी चीजों के लिए हमें कितना, एक इंसान को पर हेड 50 लीटर्स वाटर की जरूरत पड़ती है। यानी कि 50 लीटर पानी चाहिए, तब जाके उसकी पूरी रूटीन कंप्लीट होगी एक दिन की। तो अगर घर में 10 लोग हैं तो सोच लो 500 लीटर वाटर चाहिए उनको। तो इसी तरह से बहुत, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे इंडिया की तो बहुत ही ज़्यादा है। तो यानी कि हमें पानी को बहुत ही ज़्यादा बचाकर और जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करना चाहिए। तो हमें, जिससे कि हमारा फ्यूचर जो है वो वहाँ पर पानी की डिफ़िकल्टी ना हो। आने वाले लोग जो हमारे भाई बहन होंगे या फिर आगे जो, या हमारी लाइफ जो डिफिकल्ट ना हो। क्योंकि पानी तो बहुत है हमारे चारों तरफ, लेकिन पानी क्या है, वो ड्रिंकिंग वाटर, सारे जो पानी हैं जैसे ओशियन का पानी, झरने का पानी, जो और भी जो छोटे छोटे तालाब, पोखरे होते हैं, सभी पानी को तो हम पी नहीं सकते, ड्रिंक नहीं कर सकते। वो पानी तो है लेकिन वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत ही कम है। इसीलिए हमको क्या करना है, पानी को सेव रखना है, सुरक्षित करना है उसको, और जितना जरूरत हो उतना ही पानी हमको यूज करना चाहिए। ठीक है। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। बस सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने देख लिया चैप्टर का। उसके बाद है हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, कितना पानी अवेलेबल है। About 71% of the Earth's surface is covered with water। जैसा कि मैंने बताया कि 71% जो हमारा अर्थ है, पूरा अर्थ सरफेस है, वो वाटर से कवर्ड है, वाटर से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ। लेकिन ये पानी सभी ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। जैसे समुद्र का पानी, कुछ झीलें हो गई, नदियां हो गई, तो ये सारे पानी है। पानी तो बहुत है लेकिन सभी पानी कैसे, जैसे मुंबई में इतना पानी है लेकिन वो पानी कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, खारा पानी है समुद्र का, जिसको वो पी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए पानी तो इतना अवेलेबल है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर कितना है, इसका 1-3% पार्ट ही जो है वो, 1/3 भाग ही पीने वाला पानी है। बाकी सारे पीने के पानी नहीं है, वो साल्टी वाटर है, खारे पानी है, जिसको हम पी नहीं सकते। वो हमारे फसलों के लिए भी अच्छे नहीं होते, वो जानवर वगैरह के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। कभी कभी नदियों में
नमक का अमाउंट बढ़ जाता है तो क्या होता है कि जो वहाँ पर एनिमल रहते हैं उनकी स्किन जो होती है वो खराब होने लगती है। और अगर फसल में जो पानी उनके लिए सही नहीं वो पानी चला जाता है तो हमारी क्रॉप भी जो होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। ठीक है, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर कितने फॉर्म में अवेलेबल है? तो जनरली हम जानते हैं कि वाटर 3 फॉर्म्स में अवेलेबल है। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो बर्फ के फॉर्म में होता है वो सॉलिड होता है, और जैसे जो झरने हैं, नदियां हैं, ये सब लिक्विड के फॉर्म में है। और गैस के फॉर्म में जो पानी इवेपोरेट होके क्लाउड बनाता है वो हमारा, वो भी तो वाटर ही है। वो किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है। तो वाटर यहाँ पर 3 फॉर्म्स होते हैं वाटर के। कौन कौन से? सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म। ये 3 फॉर्म होते हैं किसके? वाटर के। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। सही सिंपल सी बात है कि जो पानी हम ड्रिंक करते हैं, समरसेबल जो लगा हुआ है, या फिर जो गांव वगैरह में नल लगी हुई है, पहले लोग कुएं का पानी यूज करते थे जिसका कि सोर्स जो था वो वाटर टेबल से अटैच था। तो यानी कि हमारे जो मेन सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का वो क्या है? वाटर टेबल, यानी कि जमीन, ग्राउंड वाटर है। और ये ग्राउंड वाटर जैसे हमने समरसेबल चला दिया और आधे घंटे का काम है, 5 घंटे चलाया और ग्राउंड वाटर से पानी हमने बाहर निकाल लिया। अब जरूरी तो नहीं वो पानी फिर ग्राउंड वाटर में पहुंचेगा, क्योंकि कुछ पानी इवेपोरेट हो गए, कुछ पानी इधर उधर बह गए, कुछ सड़क धुंधे में चला जाता है। ऐसे लोग पानी को बर्बाद करते हैं हमारे यहाँ पर। तो यानी कि जो ग्राउंड वाटर है वो मेन सोर्स है, यानी कि वो ही सबसे मेन ड्रिंकिंग वाटर है। पीने का जो पानी है वो कहाँ पर अवेलेबल है? ग्राउंड वाटर में। ग्राउंड वाटर के 2 इम्पोर्टेंट, इनफिल्ट्रेशन और एक्वीफर, हम देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। यानी कि जो पानी जमीन के थ्रू सीप होता है, सोखता है, एब्जॉर्ब करता है और फिर से वो ग्राउंड वाटर में पहुंचता है, इसी को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। इसीलिए क्या होता है कि जब बारिश का मौसम आने वाला होता है तो लोग बावड़ी वगैरह बनवा देते हैं, यानी छोटे छोटे तालाब, पॉन्ड्स गांव में खुदवा देते हैं ताकि वो पानी वहां पर एब्जॉर्ब हो, रुके और इकट्ठा हो जाए, पानी स्टोर्ड हो, और वही पानी क्या हो, धीरे धीरे सीप करके फिर से हमारे ग्राउंड वाटर में चला जाए। और फिर से वही पानी जब ग्राउंड वाटर में चला जाएगा तो वो पानी हमारे काम आ जाएगा, यूज कर लेंगे हम उसको पीने के लिए, फसलों में यूज कर लेंगे। तो इस तरह से इस प्रोसेस को यानी कि ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होता है, द प्रोसेस इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन, यानी सीपिंग ऑफ वाटर इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। उसके बाद एट द प्लेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ द हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल, दिस इज नोन एज एक्वीफर। यानी कि वाटर टेबल के नीचे जो रॉक साल्ट होते हैं वहां पर जो वाटर स्टोर्ड होते हैं उसको कहते हैं एक्वीफर। ठीक है, ये 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। तो ग्राउंड वाटर को हमको पानी को जितना जरूरत हो उतना ही पानी ग्राउंड वाटर से बाहर ले आना चाहिए। और उसके बाद हमें ग्राउंड वाटर को बारिश के मौसम में या तभी हम रिचार्ज कर सकते हैं, और हमारे पास कोई सोर्स नहीं है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का, क्योंकि हम तो पानी ऑलरेडी ग्राउंड वाटर से यूज कर रहे हैं। और जो पानी हमारे समुद्र में, नदियों में है वो तो ऑलरेडी अटैच्ड है ना, जितना उसको सीप करना होगा वो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पानी जमीन से अटैच है। तो हमें सबसे ज्यादा जैसे जो फील्ड एरिया है जहाँ खेत वगैरह होते हैं वहां से सीपिंग होता है। तो जहाँ पर ये पानी, अगर जो बारिश का पानी है, दिस इज प्योर वाटर, यह पानी शुद्ध होता है। बारिश का पानी जो होता है वो सबसे प्योर वाटर होता है। ठीक है, अगर उसमें एसिड, पहला बारिश नहीं, क्योंकि उसमें एसिड आता है, ओजोन लेयर धुलकर जो हम ये सारी गैसेस जो यूज होती हैं, CFC यूज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो गाड़ियों में पेट्रोल डीजल जलता है तो कार्बन से ऑक्सीजन वहाँ प्रॉपर नहीं मिलती तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जो कि बहुत जहरीली गैस होती है। और ये सारी लेयर जाके क्या, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, ये ओजोन लेयर एक ब्लैंकेट का फॉर्म होता है हमारे अर्थ के ऊपर, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
और वो जब पहली बारिश होती है तो वही धुल के गिरता है। कभी कभी बोला जाता है ना, पहली बारिश में नहीं जाना नहीं तो फोड़े पंखे निकल जाएंगे। ये क्यों निकल जाते हैं? उसी एसिड की वजह से, वो जो गैसेस होती हैं उसी की वजह से निकलते हैं। तो पहली बारिश नहीं, उसके बाद जो बारिश होती है वो पानी हमें स्टोर करना चाहिए, ताकि वो हमारा ग्राउंड वाटर उसको क्या कर सके, सीप हो सके, वो हमारे ग्राउंड वाटर में जा सके और हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। ठीक है। उसके बाद अभी तक तो हमने देखा कि पानी कहाँ है, कितना है, कैसा है। उसके बाद डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल कम होने के रीजन क्या क्या है, किसकी वजह से, किसके कारण से वाटर टेबल हमारा डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। दिन पे दिन हमारी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, और जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो सिंपल सी बात है कि पानी का डिमांड से भी ज्यादा होगा। यानी कि अभी तक जिस फैमिली में सपोज वे 4 लोग थे, अब वहाँ पे 6 लोग हो गए, 7 लोग हो गए, 8 लोग हो गए। धीरे धीरे जब फैमिली इंक्रीज होती जा रही है, और पहले लोग एक ही घर में रहते थे तो झाड़ू पोछा भी एक ही कमरे में, एक ही घर में होता था। लेकिन अभी क्या हो गया कि सेपरेट घर हो गया, तो वहां पर भी साफ सफाई के लिए पानी वहां भी यूज हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से ही बहुत ज्यादा पानी का डिमांड जो है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारा वाटर टेबल जो है वो डिप्लीट हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, पानी घटता जा रहा है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड रीजन इंक्रीजिंग इंडस्ट्री। सिंपल सी बात है, जो पॉपुलेशन से रिलेटेड ये भी है। पॉपुलेशन इंक्रीज करी, वो पढ़े लिखे बड़े हुए, उसके बाद स्कूल बिल्डिंग जब बनने लगे तो वहां भी पानी की जरूरत पड़ी, वहां पानी यूज हुआ। और धीरे धीरे जब वो बड़े हो गए, अब उनको जॉब चाहिए तभी तो वो अपनी लाइफ सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसके लिए इंडस्ट्री होनी चाहिए। पहले कम इंडस्ट्री थी तो कम पानी यूज होता था, अभी क्या हुआ कि ज्यादा इंडस्ट्री इंक्रीज करी तो वहां पर भी पानी का जो डिमांड था वो बढ़ा। तो इसकी वजह से भी हमारा वाटर टेबल जो है वो डिप्लीट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। जो पहले लोग, इतनी सारी फसलों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो हमें बहुत ज्यादा, जैसे अभी इस समय धान का जो सीजन चल रहा है, तो पहले लोग जो धान लगाते थे उतना अच्छे क्वालिटी, इतनी अच्छी हाइब्रिड नहीं होती थी। अच्छे चावल जैसे अभी हमें एकदम पतला चावल बासमती का मिल जाता है, तो पहले जो चीजें थी वो उतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, तो कम ही वो ज्यादा अमाउंट्स में ये क्रॉप नहीं लगाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इसकी एक्टिविटी तरह तरह के खेती लोग करने लगे, किसान जो है वो भी डेवलप हो गए, और पढ़े लिखे लोग एग्रीकल्चरल से सारी चीजों को देखते हुए कितना वाटर का अमाउंट चाहिए, कितना क्या चाहिए, तो इस वजह से भी हमारे वाटर का डिमांड बढ़ा। और जो सिंपल सी बात है, जब वाटर का डिमांड बढ़ा तो वाटर टेबल वहां पर भी हमारा डिप्लीट हो रहा है। इसके लिए 2 चीजें हमें, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वहां पर, एक ड्रिप इरिगेशन, आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि ये अगर हम यूज करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि पानी जो फालतू इधर उधर बहते हैं वो नहीं, जो स्प्रिंकलर सिस्टम उस तरह के जो प्लांट्स हैं, और ड्रिप, 2 तरह के हमने देखे ना, एक स्प्रिंकलर और एक था हमारा ड्रिप। ठीक है। तो इन दोनों मेथड को इरिगेशन में, सिंचाई में, ये दोनों मेथड यूज करने पे क्या था, ये दोनों मेथड में क्या था मैं बता दे रही हूँ। ड्रिप में एक पाइप होती है जिसमें कि जगह जगह पर होल्स होते हैं, और वो पाइप पूरे फील्ड्स में फैला देते हैं, और वहां पर रूट के पास, जो प्लांट्स का रूट होता है वहां पर, जैसे पानी अगर पूरा वहां तक जाना है तो पूरे फील्ड में पहले भरेगा तब वहां तक पहुंचेगा। लेकिन इस पाइप के थ्रू वो क्या होगा कि पानी जहां पर जरूरत है प्लांट्स के रूट को, वहां पर ही वो पानी गिरेगा, अदर वो पानी इधर उधर वेस्ट नहीं होगा, जिससे पानी का अमाउंट कम यूज होगा और वाटर टेबल हमारा कम रिड्यूस होगा, कम डिप्लीट होगा। और स्प्रिंकलर में क्या होता है कि इसमें नोजल पे नोजल लगा होता है, जिसकी वजह से ये अगर प्लांट्स को ऊपर पानी की जरूरत है तो ये उसके ऊपर पानी, पूरे फील्ड्स में पानी नहीं फैलता, बस उसी प्लांट्स पर पानी गिरता है, जिसकी वजह से पानी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है।
तो ये थे डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल यानी वाटर टेबल डिप्लीट होने के रीजन। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे की टॉपिक देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किस किस प्लेस पर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो सभी प्लेस पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। जैसे हमारे यहाँ आसानी से समरसेबल वगैरह लग जाते हैं, बोरिंग हो जाती है, पानी आ जाता है, लेकिन यही राजस्थान वगैरह में जो डिजर्ट हॉट एंड ड्राई प्लेसेस हैं वहाँ पर पानी का जो लेवल है वो बहुत ही नीचे है या बहुत कम है। वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे बहुत दूर दूर जाते हैं पानी लेने, जिसकी वजह से वो रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते और अपनी पढ़ाई में उनके गैप हो जाता है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते। और घर में कुछ लोग होते हैं कि जो मतलब कि लेडीज बच्चे पढ़ाई लिखाई छुड़वा देते हैं पानी लेने के लिए, यानी कि आज वो 2-3 दिन का पानी एक बाकी काम को वो रोक कर सिर्फ पानी का काम करते हैं कि आज हम इतना पानी स्टोर कर लेंगे कि कल हमको पानी लेने न जाना पड़े डिस्टेंस की वजह से, यानी कि बहुत दूर होता है जिसकी वजह से वो पानी लेने में उनको बहुत डिफिकल्टी होती है। तो यानी कि वाटर टेबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जगह जगह पर पानी बहुत अच्छे अमाउंट्स में वाटर टेबल वहाँ पर अच्छा है, ग्राउंड वाटर से पानी जल्दी निकल जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर जो है कि वाटर ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत डाउन है, वहाँ पर डिप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने बताया कि वहाँ ड्राई प्लेसेस हैं, वहाँ बारिश सही से नहीं होती, वहाँ प्लांट्स नहीं है सही से, जिसकी वजह से वहाँ पानी का लेवल जो है वो बहुत कम है। ठीक है, समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट, यानी कि जो मिसमैनेजमेंट की वजह से भी वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं, तो हमें वाटर मैनेजमेंट करना चाहिए। यानी कि हमें ये देखना चाहिए कि इतना ही जो पानी की डेली सप्लाई, कुछ एरिया में वो हमेशा 24 घंटे पानी आते रहते हैं, लेकिन कुछ एरिया में होता है कि पानी ही नहीं आते, तो ये मिसमैनेजमेंट होता है। जैसे पानी भर गया है फिर भी आ रहा है तो बह रहा है, तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद जो बारिश का पानी, हमें वाटर टेबल रिचार्ज करने की पूरी तैयारी करनी चाहिए। बारिश का मौसम आने से पहले ही हमें क्या करना चाहिए, बोरिंग वगैरह जो है, तालाब वगैरह बनवा देना चाहिए, जिससे कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा हम रोक सकें, स्टोर कर सकें, और वो पानी फिर सीप होकर कहाँ पहुँचे, ग्राउंड वाटर में, और जिससे हमारा ग्राउंड वाटर फिर से रिचार्ज हो जाए। जैसे ग्राउंड वाटर होता है, सपोज में इतना ग्राउंड वाटर है हमारा, ठीक है। अब ये पानी जब तक बारिश का मौसम आया वो कम होके इतना हो गया, लेकिन अगर पानी को हम फिर से, ये पानी हमने स्टोर किया और फिर से सीप हुआ ये पानी, फिर से अगर ग्राउंड टेबल फिर से इतना हो जाता है, तो इसी को कहते हैं रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। यानी कि अगर वाटर टेबल रिचार्ज हो रहा है, फिर से लेवल हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा हम हमेशा करते रहेंगे तो पानी की कमी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद इसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग, जो हार्वेस्टिंग यानी कि जो फसलों के लिए पानी हम यूज करते हैं, वो भी एक मैनेजमेंट तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खेत में पानी खोल दिया और जा रहा है रात दिन, ऐसा जरूरत नहीं है खेत में, फिर भी कोई फसल नहीं है खेत में, फिर भी पानी बह रहा है। तो इन सारी चीजों को हमें मैनेज करना चाहिए, ये सारी चीजें ना होने पाए, जिससे वाटर वेस्ट ना हो। उसके बाद ड्रिप इरिगेशन, मैंने अभी बताया, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है कि ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हमें सिंचाई करनी चाहिए, जिससे वाटर वेस्ट न हो, जितनी पानी की जरूरत है उतना ही पानी यूज हो। उसके बाद बावरीज, जो तालाब होते हैं, उसको बनवाना चाहिए, जिससे कि हम रेन वाटर के पानी को ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर पाए, रोक पाए, और वो फिर से ग्राउंड वाटर में जा पाए। और जैसे कोई वैसा काम है तो हम बिना नल चलाए इसी बारिश के पानी को ही यूज कर लें, जैसे जानवरों को धुलना हो गया, इन सब काम को, फर्श को धुलना है, रोड धुलने के लिए हमारे यहाँ कितने पानी बहाए जाते हैं, तो ये सारी चीजों को करने के लिए हमें ये पानी यूज कर लेना चाहिए, जिससे कि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है वो वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट रोल यू कैन प्ले। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद कि वाटर कितना है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी डिफिकल्टीज है, कितने वेस्टेज हो रहे हैं, सारी चीजों को देखते हुए व्हाट रोल यू कैन प्ले, आप अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं। आप भी वाटर मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं, यानी कि आप खुद को ही ऐसे हैबिचुअल बनाइए कि ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो, उतनी जितनी हमें वाटर की ज़रूरत है उतना ही पानी हम यूज़ करें। जैसे लोग
टैप खोल देते हैं, पानी गिरता रहता है और ब्रश करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें अपनी उस हैबिट को इम्प्रूव करना चाहिए या लीव करना छोड़ देना चाहिए ऐसे आते जिससे कि पानी बच सकता है, वाटर सेव हो सकता है। अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना चाहिए। अगर वो पानी ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि पानी का लेवल जो है वो घटता जा रहा है, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्री इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर तो जहाँ था वहीं था, वहाँ पर कोई इंक्रीजिंग व्यवस्था नहीं है। बस हम पानी को स्टोर करके उसको रिचार्ज कर सकते हैं, उसके लेवल जो उसकी एरिया है उसको बढ़ा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्री बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें, वाटर का डिमांड बढ़ रहा है लेकिन वाटर बढ़ाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, वाटर वॉइस हैबिट, हमें वाटर पानी बचाने की हैबिट इंप्रूव करनी चाहिए। टर्न ऑफ टैप व्हाइल ब्रशिंग, जब ब्रश कर रहे हो तो जो टैप है टोटी को बंद कर देना चाहिए। मूव द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, पोछा लगाना चाहिए फर्श पे, ज़्यादा वॉशिंग यानी धुलने में जहाँ 4 बकेट वाटर यूज हो रहा है वहीं पर 1 बकेट में ही आराम से वो फर्श साफ हो सकता है। तो जहाँ पर जितनी वाटर की ज़रूरत है हमें वैसे हैबिट बनानी चाहिए, उतना ही पानी यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपना ये रोल यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। ये आप लोग जो भी अपना कॉपी में एक नोट लिख सकते हैं या एक चार्ट पेपर बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर वाटर के लिए आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ये आप बनाकर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी ऑन प्लांट्स। ऑलरेडी हम जानते हैं कि विदाउट प्लांट्स हमारी लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकती, क्योंकि प्लांट्स को भी फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस में आप जानते हैं कि वाटर की जरूरत होती है। बिना पानी के जैसे हमारा खाना नहीं बन सकता, वैसे बिना पानी के उनका भी खाना नहीं बन सकता। अगर प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा तो वो प्लांट्स क्या होंगे, सूख जाएंगे। जब उनको खाना नहीं मिलेगा, मॉइस्चर नहीं मिलेगा, वो ऑक्सीजन वाटर से लेते हैं और फिर एज वेल एज सॉइल से लेते हैं। तो अगर प्लांट्स को भी वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि हार्वेस्टिंग जो होती है, जितनी सारी चीज़ें हम करते हैं, क्रॉप जो लगाते हैं, तो उन सारी चीज़ों में वाटर की ज़रूरत होती है। अगर प्लांट्स नहीं होगा तो क्या होगा, सोचो, हमारा जो ग्रीन एटमॉस्फेयर, जो कैरेक्टर्स है, ग्रीन वेल्थ जो है हमारा, ग्रीन हार्ट फॉरेस्ट वगैरह, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो खाने मिलते हैं, फूड खाना हमें कहाँ से मिलता है, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स पर। ये चैप्टर 1 में ही हमने पढ़ा हुआ है, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स में, यानी कि प्लांट्स अगर ना हो तो हमें फूड नहीं मिल पाएगा। जो भी धान, गेहूं, मटर, चने, ये सब किससे हो रहे हैं, प्लांट से ही हो रहे हैं। हम जो ऑक्सीजन, यहाँ तक कि जो हम सांस ले रहे हैं, वो भी प्लांट्स के थ्रू ही हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। वो हमारे वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड को वो बेचारे ले रहे हैं और हमें यूजफुल मटेरियल गैसेज ऑक्सीजन हमको वो दे रहे हैं। और उसके बाद जो हम वो यूज करते हैं वाटर, सॉरी फूड, जैसे कि फल फ्रूट हो गया, वो सारी चीजें, और मैन्योर, यहाँ तक कि उनके जो पत्ते वगैरह होते हैं वो भी क्या होता है कि मैन्योर का फॉर्म ले लेते हैं। और जो बारिश होती है वो भी प्लांट्स की वजह से ही होती है। वही ट्रांसपिरेशन करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं, भाप का फॉर्मेशन करते हैं, और जिसकी वजह से क्लाउड बनता है और बारिश होती है। तो सिंपल सी बात है कि प्लांट्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। और वाटर टेबल, वाटर के इंक्रीजिंग, यानी कि जिस तरह प्लांट्स को वाटर की जरूरत है, उसी तरह प्लांट्स की वजह से भी बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। तो प्लांट्स एज वेल एज वाटर, दोनों को हमको सेव रखना चाहिए। तो हमने इस चैप्टर में वाटर के बारे में बहुत सारी चीजों को देखा। हमें 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है, जो भी पहले नहीं था। बहुत अभी जल्दी ही ये लॉन्च हुआ है कि 22 मार्च को लोगों को अवेयर करने के लिए वाटर डे मनाया जाता है। स्कूल में पोस्टर्स वगैरह बच्चों को अवेयर करने के लिए मनवाए जाते हैं कि हमें वाटर सेव करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी चलाए गए हैं, सेव वाटर, ठीक है, सेव वाटर सेव ट्री, आप जानते ही हो। तो आप पूरा चैप्टर की वीडियो अच्छे से देखना और बुक रीडिंग करना। आई होप कि बहुत अच्छा चैप्टर है और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू क्लास।